कोई अप्सराएं नजर नहीं आ रही। इन्हीं जनाब से पूछते कहाँ है। मियाँ, ये चित्रगुप्त तुम ही हो? Yes, yes. Can I help you? Oh my God, स्वर्ग का चौकीदार, वो भी इतना बड़ा लिखा आदमी। साला यहाँ भी बेरोजगारी। Hey you, mind your own business. अरे मियाँ बात बताओ। स्वर्ग में अभी अंग्रेजी हुकूमत है क्या? नहीं, क्यों? अबे तो शेक्सपियर की औलाद, हिंदी में बात करना। दुष्ट, तेरे से बहस करके कोई लाभ नहीं। बताओ, क्या समस्या है तुम्हें? अरे मियाँ समस्या क्या बनी थी? बस स्वर्ग में जाना था। ओहो, किसी से मिलना है? हाँ, परवीन बॉबी से मिलना था। मुलाकात हो पाएगी? परवीन बॉबी? वो तो इंद्रदेव के साथ व्यस्त है। अच्छा, थप्पड़ मारे मैंने तेरे को। एक तो है एक मासूम शख्स की अकस्मात मौत हो गई, वो भी उसकी जवानी रवानी पर, और तो और सुहागरात के क्लाइमैक्स पर। और तुझे मजाक सूझ रहा है? यार चचा, उम्र देखी आपने? स्वयं ब्रह्मा के तुमसे कितनी बड़े होंगे? उम्र तो नहीं। अबे ओ, अब इस बार एक शब्द ही बोला ना, दूसरी बार मार नहीं जाओगे। और इस बार हत्या होगी। अच्छा, मार नहीं मारना। चिल मैन, I'm just kissing. अबे किसिंग नहीं होता, मुझे किडिंग होता है, किडिंग। Well, I like English yours. So for you, direct entry to heaven. But before that, you need to show me your document. हाँ भैया लीजिए लीजिए। What the कामदेव? एनओसी क्या होता है? अबे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवार। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मुझे क्या है, बच्चे पैदा करने हैं? साला स्वर्ग ना हुआ, नगर पालिका हो गई। वैसे नगर पालिका से याद आया, कुछ ले देकर काम नहीं हो सकता क्या? रिश्वत? नीच प्राणी, तुम मेरी मां को खरीदने का प्रयास, ये किताब संभव नहीं है। यदि अगली बार तुमने ऐसा कोई प्रयास किया तो सीधा नरक में जाएगा। अरे भैया आप तो नाराज हो गए। वैसे माय इंग्लिश इज वेरी गुड। इफ आई कम टू हेवन आई टीच यू वो इंग्लिश दैट यू बिकम जोधा इंग्लिश। इसे भी रिश्वत कहते हैं। What? अरे nothing. Hold on. My iPhone 18 says Rani will be here. So when Rani come, you take signature. I will help you take signature. But till then, for you, I have Nawabi Apsara dance. अरे क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने। अरे यार मैं यार कमीनर नहीं आता। उफ, ये तुम्हारी कलाई एकदम मर्दाना। खैर कोई बात नहीं, हम जल्दी ही स्वर्ग में आने वाले हैं। मिलने आओगी ना आपसे? हाँ जरूर आओगी। अप्सराओं के नाम पे लौंडे बेचवाले हो, शर्म नहीं आती? क्या कर? जब तक आपने इस वक्त में वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम लाई है, किसी ने अप्सरा बनना ही नहीं है। सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अरे आओ जल्दी, मुझे भी बहुत काम है। चित्रगुप्त सुनो। नवाब तुम्हारा हो गया या कुछ मदद करें हम? अरे नहीं, हमारा हो गया। सुनो, ये है राज और ये रहे इसके डॉक्यूमेंट्स। इससे वो वहाँ सुसाइडल असाइलम में भेज दो। जी। वैसे आपको इतना समय कहाँ लग गया?
अरे इस मूड को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मर चुका मैं यमराज हूँ। कहता कि सिर्फ किताबी में सिर्फ इसने यमराज के बारे में सुना है। How sexist! Exactly! He's sexist है साला। वैसे माना कैसे ये? बड़ी मुश्किल से माना है। एक तो आत्महत्या करते हैं, फिर उसने मरे कैसे? Bloody hypocrite! Exactly! हिप्पो है हिप्पो। वैसे जनाब चित्रगुप्त, इन्हें क्या हुआ है? हमें वो मर्ज हुआ है जिसे लोग अक्सर मोहब्बत कहते हैं। असंभव, असंभव। क्या हुआ? यमरानी, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई। मौजूदा समय में विधि के विधान के अनुसार तो सिर्फ राज की मृत्यु होनी चाहिए थी। नवाब साहब की मृत्यु को तो अभी काफी समय है? हमें फ्रीफंड में मार डाला। कनीजो सुहाग रात के पीठ से उठा रहे। अंजाम का तो इंतजार किया होता। वैसे ये क्या लाया था? अरे एक लंबा सा आदमी था। 2 कान, 2 है, 2 पान और एक नहीं 2 नाक थी। अच्छा, इन्हें यहाँ शायद रुद्र भी लाया था। और उसे तो मैंने ही भेजा था। यमरानी और आप तो संन्यास लेने वाली हैं। अगर आप इसी प्रकार से गलतियां करती रही तो मेरे यमराज बनने का शौक तो कब नहीं रह जाएगा। ठीक है, सॉरी। अरे इट्स ओके। खूबसूरत मोहतरमा से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। अच्छा एक काम करो, इस फराग को वापस नीचे भेज दो। ये सब बोली है प्राण, क्योंकि विधि के एक और नियम है और जिसके अनुसार यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के स्थान पर स्वर्ग द्वार पे लाया जाता है और बाद में वो मनुष्य जिसके स्थान पर उसे लाया गया था वो भी ऊपर आ जाता है, तो ऐसे में हम उन दोनों की इच्छा पर छोड़ देते हैं कि किसे कहां जाना, परंतु स्वर्ग सिर्फ एक को ही प्राप्त होगा। तो ऐसे में आप दोनों सोच लीजिए किसे कहां जाना है। ठीक है, मुझे नीचे नहीं जाना, आप नवाब को ही नीचे भेज दीजिए। नामुमकिन। नवाबों की केवल 2 ही कमजोरियां होती हैं, एक औरत और दूसरी फितरत। और हमारी फितरत में नहीं हम किसी का एहसान लें, चाहे वो पैसों का हो या जिंदगी का। चलिए, ये भी ठीक रहा। अब तो मैं वही करना होगा जो आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था। अब आप दोनों के मध्य 3 प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी और उसमें जो भी विजेता होगा उसकी इच्छा पर छोड़ दिया जाएगा किसे कहां जाना है। तुझे मालूम नहीं इतना तू खुश क्यों है अभी नवाब? तक। अरे मियां, खुशी की तो बात है। आज हमारी 7वीं बीवी का 35वां जन्मदिन है। आपकी 7 बीवियां हैं? अरे नहीं मियां, 9 है, 9। 9 बीवियां? कम से कम देश के सेक्स रेशियो का तो ख्याल कर लिया होता। आप जैसे लोगों के कारण ही आधे आइडियंस को बंदियां नहीं मिलती। देखो मियां, रेशो का ख्याल करो तुम। हमें तो केवल इनसे मतलब है। वैसे जनाब एक बात बताओ, आपकी कितनी बेगमें हैं? बेगमें एक भी नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। वैसे आर्यन तो फोड़ ही लिया होगा। क्या मतलब है आपका? अरे मियां, मेरा मतलब है वर्जिन तो नहीं हो ना? क्या ये क्या बात कर रहे हैं आप? वर्जिन हूं मैं। वर्जिन होने पर इतना घमंड? मियां, वर्जिनिटी इज नॉट डिग्निटी, इट इज जस्ट लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। बातें कभी पसंद नहीं है। अरे तो क्या गलत कहना पसंद है तुम्हें? अरे मियां, आप तो नाराज हो गए। चलो आप ही बता दीजिए आपको क्या पसंद है। अरे क्या फर्क पड़ता है? Oh my God, this guy seeks so much attention. चनालियों वाले शौक है तुम्हारे। आपके शान में रह जाते क्या थोड़ी देर? जब से देखो कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है आपको मुझे क्या पसंद और क्या नहीं पसंद? जब मेरे माँ बाप को फर्क नहीं पड़ा मेरी प्रायोरिटी से, तो आप क्यों चले बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने? लेकिन मियां, तुम्हारे माँ बाप को क्यों नहीं फर्क पड़ा तुम जो करना चाहते हो? क्योंकि जनाब इंडिया में आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, चूहे पैदा होते हैं, चूहे, जिन्हें पैदा होने के साथ ही दौड़ा दिया जाता है रेस में। कभी शर्मा का चूहा आगे तो कभी वर्मा का चूहा आगे। और जनाब ये चूहे इस रेस में खुद से नहीं दौड़ते, ये दौड़ते हैं एक रिमोट से जो होता है इनके माँ बाप के हाथों में, और जिसका बटन दबाते हैं इनके रिश्तेदार, इनके पड़ोसी। अरे बेटी को इंजीनियर बना दीजिए, करोड़ों में खेलेगा। नहीं साहब, डॉक्टर बनाइए, आजकल हर किसी को कोई ना कोई बीमारी तो होते ही रहती है। अरे
आईएएस का रुतबा किसी और नौकरी में कहा। और जनाब, इन चूहों को भागने के अलावा कुछ नहीं आता। भाग रहे बस अंधाधुंध। और शायद मैं भी ऐसी किसी एक रेस का चूहा था, जो सारी जिंदगी बस इस उम्मीद में भागा, कुछ भी करके, कैसे भी करके, बस एक बार अव्वल आ जाए। अब आप बताइए, आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अरे मियां, हमारे लिए रेस वेस जाए भाड़ में। हम तो अगल बगल देखते कोई चुहिया है कि नहीं। देखो मियां, जिंदगी में जब भी थकान महसूस हुई, हमने नींद की गोली नहीं खाई, फायदा है। लो, आ रहे शेक्सपियर की औलाद। आपको सूचित करते हुए मैं अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जगत पिता ब्रह्मदेव और यमरानी ने अपनी उच्च समिति की बैठक में निर्णय लिया है कि आप दोनों के मध्य होने वाली प्रतियोगिता का प्रथम चरण शतरंज का खेल होगा। पर शतरंज? क्यों मियां, शतरंज खेलना नहीं आता क्या? वैसे क्या गए क्या? डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन था मैं। अरे वाह, फिर तो जल्दी शुरू करो मियां गेम। वैसे भी नवाबों की ऐसी किस्मत कहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियंस के साथ खेल पाए, और वो भी जो वर्जिन हो। देखिए, आप मेरे वर्जिन होने का मजाक मत उड़ाइए। अब मियां, ये तो है ही मजाक उड़ाने वाली बात। तो चलिए ब्रह्मा का नाम लेकर शुभारंभ करते हैं इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता के पहले चरण का। आओ मियां, आओ। अब मियां, कुर्सी भी तो नहीं गिर जाएगी माइक की तरह। अरे मियां, लो बजट स्टेज बनाया हुआ है, क्या बताए? नवाब ने पहले को आगे बढ़ा खेल की शुरुआत की, राज ने भी अपने पहले को आगे बढ़ा दिया। नवाब ने अपनी ऊंट को तीसरी में आगे बढ़ाया, राज ने भी अपनी ऊंट को तीसरी में उतना ही आगे बढ़ा दिया। नवाब ने अपना घोड़ा बाहर निकाला, राज ने भी अपना घोड़ा बाहर निकाला। और नवाब की हाथी, राज की हाथी, नवाब की बेगम, राज की बेगम। अरे मियां, ये तो बकवास है यार। हम जो चाल चल रहे हैं, ये भी वही चाल चल रहे हैं। और क्या? यही तो मेरी स्ट्रैटेजी है। अबे तेरी स्ट्रैटेजी की बाकी। चलो दिखाओ अपनी स्ट्रैटेजी खेल में। खेल में एक संगीत आ चुका है और नवाब ने राज की बेगम को मार दिया। वाह 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 वाह। औरों की बेगम को छूने का मजा ही कुछ और है। और अब तो राज की बेगम भी जा चुकी है। नवाब की कूटनीतिक रणनीतियों के आगे राज धीरे धीरे घुटने टेकता हुआ खेल रोमांच का पारा कष्टा पहुंच चुका है। और ये शाह और ये मात, और इसी के साथ नवाब ने प्रतियोगिता के पहले चरण में जीत के झंडे गाड़ दिए हैं। कमान नवाब, लेट अस सेलिब्रेट। ब्रह्मदेव चाहते हैं नवाब कन्फेशन रूम में। ब्रह्मदेव को इत्यादि खुशी हुई है कि आप प्रतियोगिता का प्रथम चरण जीत चुके हैं, और इसीलिए आप उपहार के रूप में जो भी मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। अरे मियां, चाहिए तो हमें अप्सराएं थी, पर आप तो ये अप्सराओं के नाम पे लौंडे नचवाते हो। खैर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलिए शराब ही भिजवा दीजिए। आपकी शराब आप तक पहुंचा दी जाएगी। अब बैठे रह के जा सकते हैं। आप जा सकते हैं। अरे मियां, ये ब्रह्मदेव भी अजीब आदमी है। जवान लौंडों को रेड लाइट में बुला लिया। आगे ब्रह्मदेव से मिलकर क्या कह रहे थे वो? अरे कुछ नहीं, पूछ रहे थे कि प्रतियोगिता जीते हो तो मांगो जो मांगो। अच्छा, तो क्या मांगा आपने फिर? वो हम तुम्हें क्यों बताएं? अच्छा, वैसे आप शतरंज अच्छा खेल लेते हैं। मियां, हम शतरंज कैसा भी खेलते हो, पर एक बात तो आज स्पष्ट हो गई, तुम्हें शतरंज खेलना बिल्कुल नहीं आता। हमें पता लग गया कि तुम अपनी जिंदगी में क्यों हारे, क्योंकि बिल्कुल आज ही के खेल की तरह तुमने जिंदगी में वही किया जो हालातों ने तुमसे करवाया। ऐसे में कुछ देर के लिए बचा जा सकता है, लेकिन आखिर में शय और मात मिल ही जाती है। ये जो जिंदगी का खेल है ना, बहुत अजीब है। इसमें अगर जीतना है तो खिलाड़ी मत बनिए, खेल को अपना बना लीजिए।
हाँ भैया जल्दी और बता सब ठीक ठाक? ज्यादा दुखी तो नहीं हो रहा? अरे तुम रिस्पॉन्स ही नहीं करते यार। खैर कोई बात नहीं। लो आदमियों शराब पियो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। अरे ऐसे कैसे नहीं पीते? नहीं पीता मैं शराब। अरे मियाँ हम जीते हैं, मतलब खुशी में पियोगे ना? अरे पीनी पड़ी कैसे नहीं पियोगे? अबे ओ मार्जिन! पानी नहीं है, उधर होगा, उधर। मतलब बात ही कुछ और है। क्या कहे? आप तो फिजूल में ही हमारी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, फिजूल में तो हम मच्छर भी नहीं मारते। आपकी तारीफ क्या करेंगे? वैसे इमरानी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। खैर छोड़ो। पूछो ना। छोड़ो। अच्छा ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं पूछ रहे हैं ना। वैसे इमरानी, आपका निकाह हो गया क्या? हमारा जो है ना, हाँ निकाह जो है ना, हाँ। अभी तक नहीं हुआ। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। करंट सा दौड़ गया शरीर में। और हम तो रिटायर भी होने वाले हैं। ये तो और भी खुशी की बात है। वैसे रिटायरमेंट प्लान्स क्या है आपके? कुछ नहीं, अकेली थी और अकेली रह जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे? हम है ना। आप तो अभी नीचे चले जाएंगे। पर वो तो अभी डिसाइड ही कहाँ हुआ है। लो आ गए कबाब में हड्डी। मियाँ थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या? हमारा मामला बस सेट ही होने वाला था। नवाब साहब, मेरा सर बहुत दुख रहा है। ओहो, लगता है उतरी नहीं कल रात के अभी तक। कल रात में जनाब ने 2 घूंट क्या पी ली, सारी बातें ज़बान पर आ गई थी। बहुत गलत किया आपने नवाब साहब। किसी की पर्सनल लाइफ में ऐसे झांकना, ये ठीक नहीं किया आपने। अरे मियाँ क्या करें? Revealing hidden things as the greatest pleasures. क्यों परेशान कर रहे हैं बेचारे को? आपका दिल पत्थर का है। कहा करे अपराधी, आजकल शहर की हवाओं में इतना सीमेंट मिल चुका है कि लोगों के दिल सीमेंट पत्थर के हो गए हैं। लेकिन हमारा दिल पत्थर का नहीं, मोम का है। थोड़े से प्यार से पिघल जाता है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए। कल रात को बहुत लंबी लंबी शायरियां मार रहे थे। वो क्या था? कुछ ख्वाब सजाए बिठाए लिटाए सुलाए रखा हो। अब सच बताओ राज, ये लफ्ज इनके तो हो नहीं सकते। नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस कुछ पुरानी यादों को लफ्जों में बयां करने की कोशिश की है। ठीक है, हमें भी रूबरू कराइए ना अपनी कुछ पुरानी यादों से। नहीं इमरानी। अरे मियाँ बता भी दो। खूबसूरत मोहतरमा इतने प्यार से पूछ रही है। औरतों की कदर ही नहीं है इसे, इसीलिए साल अभी तक वर्जिन नहीं। ठीक है, ये 4 लाइन सिर्फ आपके लिए। कुछ अनकही सी बातें दिल में छुपाए बैठा, किसी की यादों को गले से लगाए बैठा। आंसुओं की कश्तियां तैर रही हैं आंखों में, मगर अब भी किसी की राहों में पलके बिछाए बैठा। वाह राज, क्या लिखा है तुमने, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। तुमने गजब का हुनर है। कैसा हुनर है मैंने? दिल के चंद बातों को शब्दों में बयां कर देना कविता थोड़ी ही ना होती है। मेरे हर लिखे शब्द का बस एक ही कारण है, और अगर वो कारण ना होता तो शायद मैं कभी कुछ नहीं लिख पाता। अरे मेहमानी, जरा एक मिनट इधर तो आइए, कुछ जरूरी बात है। अरे मियाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ? अरे ऐसा पहली बार हुआ है 70-80 सालों में। कोई आने जाने लगा है मेरे ख्यालों में। सिंगल भी है, रिटायर भी होने वाली है। हमने तो अब ठान लिया है मियाँ, अब तो हम
यही रहने वाले हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब आप ही ने कहा था ना आपको अब आप नीचे जाना चाहते हैं, आपकी सुहागरात बाकी है, तो अब ये क्या चुटपा है? अरे क्यों नहीं मियां? हमारी मर्जी है। अब तो हमने ठान लिया है कि हम स्वर्ग में ही रहेंगे, जीतेंगे सारे खेल और खेलेंगे रानी के साथ रिटायरमेंट। हमें मिलेगा स्वर्ग और तुम्हें मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। अब समय आ गया है प्रतियोगिता के दूसरे चरण का, और इस खेल के तहत आप दोनों के मध्य शादियों का बंद खेला जाएगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस नन्हे भरे यादगार दौर का। और इस खेल की शुरुआत करेंगे राज। हर जख्म किसी ठोकर की मेहरबानी है। हमारी जिंदगी तो एक अजीब कहानी है। मिटा देते उसके दर्द को सीने से सनम, पर ये कमबख्त दर्द ही तो उसकी आखिरी निशानी है। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें डूबने का खतरा ही नहीं होता, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। वो हालातों के आगे डर गई, प्यार अपना खुद ही रुस्वा कर गई। बनी थी मंजिल मेरी कश्ती की वो, बनी थी मंजिल मेरी कश्ती की वो, मुझको ही तूफानों के हवाले कर गई। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क अगर खता है तो मेरे दोस्त, ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। तमन्नाएं जब किसी की नाकाम हो जाती हैं, जिंदगी उसकी एक उदास शाम हो जाती है। दिल के साथ दौलत न हो जिसके पास, दिल के साथ दौलत न हो जिसके पास, उस गरीब की तो मोहब्बत भी नीलाम हो जाती है। धोखा मिलता है जब इन्हें प्यार में, जिंदगी में उदासी छा जाती है। ये साले समझते हैं छोड़ देंगे दुनिया, ये साले समझते हैं कि छोड़ देंगे दुनिया, हमें तो कमबख्त दूसरी पसंद आ जाती है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, जो चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। अगर अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। कुछ ऐसी कश्मकश में फंसे हैं कि, कुछ ऐसी कश्मकश में फंसे हैं कि भूल गए। अरे क्या मियां, फंसे ही रह गए। वाह क्या बात है। तो रात की इन खूबसूरत पंक्तियों ने जवाब को भी निशब्द कर दिया, और इसी के साथ प्रतियोगिता का ये चरण भी यही संपन्न होता है, और इसके विजेता है राज। भले ही प्रतियोगिता राज ने जीती है, लेकिन दिल तो किसी और ने ही जीता है। क्या बात है मियां, तुम्हारी कविताओं ने तो दिल में घर कर दिया। नवाब साहब, शायरी जब तक शौक रहे तभी तक अच्छे रहे, जब ये दर्द बन जाते हैं ना, सही नहीं। अरे गजब बात कर रहे हैं यार आप समझते क्यों नहीं है कि शायरी आपका हुनर है। आपने की कुछ पंक्तियां जिन्होंने हमें निशब्द कर दिया था, कितनी गहराई थी उनमें। आप समझते कि आपकी शायरी के पीछे वो है? नहीं ना, इन पंक्तियों की प्रेरणा थे आप खुद। बहुत अफसोस होता है हमें ये सोचकर कि आप अपनी शायरी को किसी और का मोहताज मानते हैं। ब्रह्मदेव चाहते हैं विजेता कन्फेशन रूम में आए। हम जरा जाके आते हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? हम जीते हैं, एक बार हम जाएंगे, हर बार आप ही जाएंगे क्या? अरे जाओ जाओ, एक बार जीत के आ गया, एटीट्यूड मारने लगे। राज, ब्रह्मदेव आपको आपकी जीत पर बधाइयाँ देना चाहते हैं और शर्त अनुसार आप किसी भी एक चीज की मांग कर सकते हैं।
श्रेया की तस्वीर मांगना चाहता हूँ। श्रेया की तस्वीर श्रेया की तस्वीर आपके बाजू में रखे बक्से में रख दी गई है। आप 3 घंटे से रखते हैं खाली है तुम्हारे भाभी। कहेंगे टीचर। तो चलिए देखते हैं तुम्हारे हाथ की रेखाएं तुम्हें कहाँ लेकर जाती हैं। और इसलिए ये खेल होगा ताश का। क्या बात है भैया, तुमने तो फिर से दिल जीत लिया। ये हमारे पसंदीदा खेलों में से एक है। इसी खेल के ना पूरे लखनऊ में मशहूर थे। भैया, playing cards is like having sex. To win it, either you need a good partner or a good hand. लेकिन इस वक्त तो मुझे जरा भी नहीं लगा। पर अब ये खेल कोई आम खेल नहीं रह गया। इसके नतीजों पर मेरी आजादी टिकी है। और मैं इसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा इस बार। क्या बात है भैया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। अब तो खेल का मजा दोगुना हो जाएगा। अब देखो नियम भी बता दो। तो खेल के नियम कुछ इस प्रकार है। आप दोनों खिलाड़ियों को दोनों पत्ते बांटे जाएंगे और उसके बाद 6 पत्ते आप दोनों के सामने उल्टे करके रखे जाएंगे, जिनमें से आपको एक एक करके 3-3 पत्ते चुनने हैं। लेकिन हाँ, आपको इन 3 पत्तों को देखने की अनुमति नहीं होगी। अब खेल बहुत आसान है। आप दोनों को एक एक करके अपने अपने पत्ते चलने हैं और जिसका पत्ता बड़ा होगा वो जीतेगा। और हाँ, हर खेल की शुरुआत में खिलाड़ी को एक पूरी छूट है जो अपने सामने वाले खिलाड़ी को मनाकर उसके छिपे हुए किन्हीं पत्तों से अपना कोई पत्ता बदल सकता है। क्या बात है भैया, खेल तो दिलचस्प लग रहा है। अब शुरू भी करते। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस प्रतियोगिता के आखिरी चरण का। अब आप दोनों को एक एक करके 3-3 पत्ते चुनने हैं। शुरुआत हम राज से करेंगे क्योंकि उन्होंने आखिरी प्रतियोगिता जीती थी। राज, नहीं, तीसरा पत्ता। हम तो नंबर 1 है, पीते भी नंबर वाले हैं, इसलिए पहला पत्ता हमारा। पांचवा पत्ता। दूसरा पत्ता हमारा। छठा पत्ता हमारा। अब तो चौथा पत्ता ही बचा है, तो चौथा पत्ता हम ले लेते। अब आप दोनों को चाल चलनी है। पहली चाल राज चलेंगे। राज, जब आप तैयार हो जाएं तो आप अपनी पहली चाल चल सकते हैं। अब यहाँ चल भी दो। ये रही मेरी पहली चाल। है सत्ती? अरे मियाँ, जब अच्छे पत्ते नहीं थे तो छिपे हुए 3 पत्तों में से कोई एक चुन लेते। ये क्यों चल दिया? भले ही मेरे पत्ते कितने भी छोटे हो, पर इन तीनों से ज्यादा मुझे इन पे भरोसा है। क्या बात है भैया, बहुत भरोसा आ गया तुम्हारे अंदर। तो ये लो, ये गया तुम्हारा भरोसा मेरी रानी के हवाले। कोई बात नहीं, अभी खेल बाकी है। आप अपना अगला पत्ता चलिए। क्या बात है, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे अंदर। इसी बात पे हम तुम्हें एक सुनहरा मौका देना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो अपना पत्ता हमारे किसी भी एक पत्ते से बदल सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। नहीं, मुझे कोई पत्ता नहीं बदलना। आप अपना चाल चलिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ये रही हमारी अगली चाल, हार्ट्स की रानी। चित्रगुप्त जी, मैं अपना तीसरा नहीं, मैं अपना 5वां पत्ता चलना चाहता हूँ।
तो क्या आपने निश्चय कर लिया है? हाँ, ठीक है। तो आपका पांचवा पत्ता है चिड़ी की छग्गी। वाह वाह वाह, जैसी फितरत वैसे ही पत्ते। और ये बाजी भी नवाब ने जीत ली है और इसी के साथ नवाब राज से 2-0 से आगे हैं। तो चलिए नवाब से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। अरे भैया क्या बताएं, खेल का ये पड़ाव तो हमें बड़ा पसंद है। अब तो हमें भी नहीं पता हम आगे क्या करने वाले हैं। बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे सुहाग रात हो और ये ना पता हो कि बेगम कौन है। एक बार तो क्या हुआ था कि बहुत हो गए आपके सुहाग रात के किस्से। आपका चाल चलेगा। ठीक है भैया, अब तुम्हें नहीं पसंद क्या कर सकते। चित्रगुप्त पहला पत्ता। ठीक है, तो नवाब की तरफ से उनका पहला पत्ता है हुकुम का बादशाह। वाह 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 वाह, क्या चाल चली हमने। पहले हमारी रानियों ने कह ढाया और अब तो हमारा बादशाह भी मैदान में उतर चुका है। चित्रगुप्त जी, मैं अपना तीसरा पत्ता चलना चाहता हूँ। ठीक है, आप अपना तीसरा पत्ता चल सकते हैं। स्वराज की तरफ चलना मियां, ये चाल तुम्हारी आखिरी चाल हो सकती है और अब तो तुम सुसाइड भी नहीं कर सकते। चित्रगुप्त जी, मैं अपना तीसरा पत्ता ही चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपका अगला पत्ता है हुकुम का इक्का। और अब तो राज का खाता भी खुल चुका है, लेकिन वो अभी नवाब से एक कदम पीछे हैं। उनकी एक भी गलत चाल उन्हें इस खेल से बाहर कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि राज की अगली चाल क्या है। राज, मियां तुम चलो, इससे पहले हम तुम्हें एक बार और वही सुनहरा मौका देना चाहते हैं। तुम्हारा एक पत्ता खुला है और हमारे पास 2 पत्ते हैं। तुम चाहो तो अपना पत्ता हमारे पत्तों से बदल सकते हो। नहीं, हमें नहीं बदलने आपके पत्तों से अपने पत्ते को। चलो चित्रगुप्त जी, मैं अपना छठा पत्ता खोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो राज की तरफ से उनका छठा पत्ता है ईट का गुलाम। चित्रगुप्त दूसरा पत्ता। ठीक है, तो नवाब की तरफ से उनका दूसरा पत्ता है पान की नहरी। और एक बार फिर से राज की किसी ने मेरे पास साथ निभाया और ने नवाब की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। अब अगली चाल इस खेल की ही नहीं, प्रतियोगिता की सबसे निर्णायक चाल होगी। राज, आप अपनी अगली चाल चलिए। राज, आप अपनी अगली चाल चलिए। आखिरी चाल है चौगी। साला तुम्हारा किस्मत भी तुम्हारी जिंदगी की तरह है, दिया तो कुछ है नहीं और तुम सोचते हो कि अपने छोटे पत्ते छुपाकर सारा खेल खेल जाओगे। मियां, कभी ना कभी तो अपने छोटे पत्ते खेलने ही पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। चित्रगुप्त आखिरी पत्ता। ठीक है, तो नवाब का आखिरी पत्ता है टिक्की। राज, आप खेल जीत चुके हैं। राज, आप खेल जीत चुके हैं। सोचो राज, सोचो। आज से कुछ वक्त पहले भी तुम जिंदगी के इसी मोड़ पे खड़े थे, जहां एक तरफ थी परेशानी, निराशा, दर्द और दूसरी तरफ थी मौत, जो कितनी हसीन लग रही थी तब। और अभी कहाँ ही कुछ बदला, सब कुछ वही तो है, वही कश्मकश, वही हालात। हाँ, अगर कुछ बदला है तो शायद ये कि अब राज वो चूहा नहीं रहा जिसका रिमोट किसी और के हाथ में है। अब वो खुद भाग सकता है, उसे पता चल गया है उसका हुनर किसी और का मोहताज है, उसकी प्रेरणा है वो खुद। और शायद इसलिए आज अंदर से एक आवाज आ रही कि क्यों ना उन परेशानियों, निराशाओं
दर्द को एक और मौका दिया जाए। क्या पता जिंदगी के तमाशे में हालातों की तिग्गी के लिए राज के पास कोई चौकी हो। राज, तो क्या निश्चय किया? चित्रगुप्त जी, मैं नीचे जाना चाहता हूँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गले मिला रही हैं। अरे ये बहुत अच्छी बात है। अरे उठाओ, अरे संभल के लेके जाना, आराम से लेके जाओ, आराम से, ठीक से उठाओ। और चित्रगुप्त सुनो, इसके घर वालों को बता देना कि इसको पता नहीं लगना चाहिए कि इसकी जिंदगी से 2 दिन गायब हो गए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सॉरी, तेरा फोन है। क्यों? फोन है आपको। भाई दे दे। हेलो हेलो, क्या? अरे हाँ सर, हमारा स्टार्टअप ही लोगों के ब्रेन वॉश करता है सर। अरे नहीं, हम जिहादी का है सर। हाँ, अरे सर, जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं। हाँ जी। क्या आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? अच्छा। अरे नहीं सर, अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है, तो बहुत बुरी बात है। हाँ, आप एक काम करिए, आप अपनी बेटी की प्रोफाइल रेडी रखिए। अरे फेसबुक प्रोफाइल नहीं सर, सीवी, रेज्यूमे, बायोडाटा रेडी रखिए। मैं 2 लोगों को भेजता हूँ, वो वहां के सब संभाल लेंगे। अरे आप परेशान क्यों हो रहे सर, मैं पर्सनली आता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। गाइस, वी हैव अ न्यू तमाशा ऑन द फ्लोर। तो तैयार हो जाइए। नवाब शहाबुद्दीन वापस आ रहे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शप्पा खैर, गुड नाइट। हाँ, सो